हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इसके पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है 25 तक इसके क्वेश्चन देख चुके थे। अब यहाँ पे 26 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका जो है अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार किया या मतदान से अनुपस्थित रहे। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी भी बात की जा रही है, यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर होते हैं, जिसमें जो है 5 परमानेंट है और जो है 10 आपके जो है नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट होते हैं, 10 जो है नॉन परमानेंट होते हैं, तो याद रखना। अच्छा, जो 5 परमानेंट है इनका नाम जो है बार बार पूछा जाता है, तो ये इनका नाम क्या है? तो मतलब कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ पे आपका यूएसए मिलेगा। ठीक है, फिर आपका क्या मिलेगा? चाइना मिलेगा, रसिया मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या मिलेगा? फ्रांस हो गया, और फिर आपका क्या हो गया? यूके हो गया। ठीक है, तो 5 ये देश हैं जो कि P5 के नाम से जाने जाते हैं। इनको P5 बोला जाता है, परमानेंट 5। तो यूएस, चाइना, रसिया, फ्रांस, यूके। ठीक है, और ये जो 10 मेंबर होते हैं इनका कार्यकाल जो है दो साल के लिए चूज करा जाता है। और मतलब यहाँ पे जो है मेंबर्स से जो UNGA के मेंबर होते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से जो है मेंबर्स को चुना जाता है 2-2 साल के लिए। तो ये पता होना चाहिए। तो इसमें से जो है 3 लोगों ने यहाँ पे क्या करा था, 3 देश ने इसको जो है मतदान मतलब कि मतलब दो दो इसमें जो है 3 लोगों ने मतदान देने से मतलब बहिष्कार करा था। ठीक है, 15 में से 3 लोगों ने, तो ये पता होना चाहिए। बाकी है अगेन यहाँ पे बात करते हैं हम शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करा गया? तो वो जो है कुवैत के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये भी मतलब ऐसे ही नाम तो कम से कम पता होना चाहिए। यहाँ पे शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ठीक है, तो ये कहाँ के बने हैं? कुवैत के बने हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हमास की शीर्ष नेता इस्माइल हानिए की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में जो है कहाँ पे हत्या की गई थी? तो हत्या किसके द्वारा की गई थी? इजरायली मतलब इजराइल के द्वारा की गई थी, लेकिन यहाँ पे लोकेशन पूछा था। लोकेशन क्या था? ईरान में थी वो। ठीक है, तो ईरान में वो लोकेटेड थे, तो वहाँ पे उस समय उनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट आपका 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो ये जो है रशिया ने जो है 1 जनवरी 2024 को जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। अच्छा, 2025 वाला किसने अध्यक्षता संभाली है ब्रिक्स की? तो यहाँ पे जो है अगर बात करें 2025 की ब्रिक्स का कितने करा है, तो ये ब्राज़ील ने करा है। ठीक है, तो याद रखना किसने करा है? ब्राज़ील ने करा है। तो ये भी बताना चाहिए 2025 का। ठीक है, और याद रखना 2026 का कौन करेगा? 2026 का जो है यहाँ पे आपको इंडिया जो है करते हुए मिलेगा। ठीक है, 2026 में इंडिया इसको होस्ट करेगा और 2027 में जो है चाइना होस्ट करेगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए। 2000 इंडिया कौन सा करेगा? 2026 का करेगा, और चाइना 2027 का करेगा। ठीक है, अभी 2025 का किसने करा है? ब्राज़ील ने करा है। इसके पहले 2024 का रसिया ने करा था। ठीक है, तो याद रखना। अब अगेन यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में देखो, ब्रिक्स में जो है टोटल यहाँ पे 5 देश तो थे ही। कौन कौन से? ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। अब प्रेजेंट टाइम में इसमें जो है टोटल 10 मेंबर्स हो चुके हैं। ठीक है, इसमें 5 मेंबर और ऐड हुए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कौन कौन से 5 मेंबर ऐड हुए हैं। तो याद रखना इसमें जो है आपको जो है इजिप्ट मिलेगा। ठीक है, इजिप्ट ऐड हुआ है, फिर इथोपिया ऐड हुआ है। इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ये दोनों आपके कहाँ से हो गए? अफ्रीका से हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे दिखेगा क्या? ईरान दिखेगा इसमें। ठीक है, ईरान और UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, और साथ साथ यहाँ पे आपको इंडोनेशिया दिखेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। 5 देश यहाँ पे हुए हैं। देखो, अभी सऊदी अरबिया को भी इनवाइट करा गया था, लेकिन सऊदी अरबिया ने इसे अभी फॉर्मली जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना टोटल ब्रिक्स में जो है इस समय 10 मेंबर हो चुके हैं। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट इसका यही है कि इसमें अभी तक 10 मेंबर हो चुके हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे है फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये जो है 13वां जो था, ये WTO का जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये अबू धाबी में करा गया था। ठीक है, अबू धाबी में करा गया था। तो ये कौन सा था? ये 13वां वाला था। ठीक है, 13th वाला था। और अभी 24वां वाला कहाँ पे होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 24वां वाला कहाँ पे होगा? तो 24वां वाला 2025 में नहीं होगा, ये 2026 में होगा। ठीक है, मतलब इसमें गैप करा जाता है 1 साल का, मतलब इसमें 2 साल का गैप रहता है। तो ये 2026 में होगा। और 2026 में ये कहाँ पे होगा? ये आपको जो है
ये कैमरून में होगा, ठीक है, कैमरून में होगा। तो याद रखना 2026 में ये कहाँ पे होगा, कैमरून में होगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, जो यहाँ पे 14 वाला होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होना होना चाहिए। अगर आप बात करें यहाँ पे डब्ल्यू टी ओ का हेडक्वार्टर यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा आपको, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था, ठीक है, 1995 को हुआ था, याद रखना। अच्छा, 1995 हुआ था, क्या इसके पहले कोई और संस्था नहीं थी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रही थी? उसको बोलते हैं गैट, ठीक है, GATT, ठीक है, GATT, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसके पहले ये वर्क कर रहा था और WTO ने इसको रिप्लेस करा था 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे है जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला देश कौन सा बना है? तो ये जो है चाइना बना हुआ है, ठीक है। तो चाइना जो है ऐसा करने वाला फर्स्ट कंट्री बन गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे USA नहीं है, ना ही इंडिया है, तो ये चाइना जो है फर्स्ट कंट्री बना है ऐसा करने वाला। तो यहाँ पे याद रखना 25 जून 2024 को चीन का चांग-ई 6 मिशन चांद की अंधेरी सतह से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंचा। चीन ने चांद के अंधेरे हिस्से पर अपना यान उतारने का कारनामा जो है 2 बार कर चुका है, ठीक है, याद रखना ये भी। और चांग-ई 6 मिशन किसका है? तो ये चाइना का है। ये चांग सांग ये सब जो है लगभग इसी का रहता है। अगेन यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24th एससीओ के बारे में। यहाँ पे 24वां संघाई शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये जो है अस्ताना में करा गया था, ठीक है, अस्ताना में करा गया। तो याद रखना जो है जो 24वां वाला हुआ था ये 29 जून से 2 जुलाई 2024 तक कजाकिस्तान की राजधानी, ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी यहाँ पे अस्ताना में आयोजित हुआ था। जो है कजाकिस्तान की राजधानी क्या, अस्ताना, ये भी बताना चाहिए। और यहाँ पे जो है प्रेजेंट टाइम में इसमें भी कितने देश हैं, 10 सदस्य हैं इसके, मतलब 10 सदस्य जो है एससीओ में आते हैं। और इसका जो है 2023 में जो है ईरान तथा 2024 में जो है बेलारूस इसके नए सदस्य बने हैं, ठीक है। तो याद रखना 2023 में जो है ईरान बना है और 2024 में जो है बेलारूस बना है। इसके मतलब दो तो ये हो गया, 8 कौन कौन से हैं? तो 8 इसमें जो है पहले तो यहाँ पे रसिया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चाइना है, फिर इसमें पाकिस्तान भी है और इंडिया है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ जो है 2017 में एंट्री करे थे एससीओ में, ये भी याद रखना 2017 से इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ जो है एससीओ के मेंबर हैं। तो यहाँ पे चाइना, यहाँ पे रसिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, बेलारूस हो गया, और यहाँ पे ईरान हो गया। तो 6 मेंबर हो गए। 4 मेंबर और कौन कौन से हैं? तो 4 मेंबर यहाँ पे हैं जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे कजाकिस्तान और कजाकिस्तान, ये दोनों हो गए। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे आपका क्या होता है फिर आपका जो है ये हो गया। फिर यहाँ पे उज्बेकिस्तान मिलेगा आपको और किर्गिस्तान मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना जो है ये जो है किर्गिस्तान किर्गिस्तान उसके बाद जो है आपका यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ये जो है इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। नहीं सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान नहीं है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा तजाकिस्तान होगा, तजाकिस्तान, ठीक है, याद रखना तजाकिस्तान। यहाँ पे तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान दो है, तो ये दो तुर्कमेनिस्तान है, ये जो है ये एससीओ का मेंबर नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे एक तुर्कमेनिस्तान है, एक है तजाकिस्तान है, ठीक है, तजाकिस्तान। तो जो तजाकिस्तान है ये है एससीओ का मेंबर, और ये तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है। ये जो है एक न्यूट्रल कंट्री है, तो ये लगभग आप देखेंगे तो ये किसी भी जो है संगठन का जो है पार्ट नहीं बनना चाहता है तुर्कमेनिस्तान, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अगेन यहाँ पे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का निम्नलिखित में से क्या थीम था? तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द थीम फॉर द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024, ठीक है। तो यहाँ पे 24 का जो है थीम क्या था? तो 24 का थीम था यहाँ पे प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। तो प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, तो ये इसके लिए था। अच्छा, विश्व खाद्य जो सुरक्षा दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 7 जून को मनाया जाता है। तो ये 24 का हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो अभी एक साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब के जो है यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसका जो अपडेट आया वो भी यहाँ पे देखते हैं ना। तो अभी 2025 का जो है वो क्या है, थीम जो है, तो 2025 का जो थीम है वो जो है फूड सेफ्टी सुरक्षा दिवस का, तो वो क्या है आपका, ये फूड सेफ्टी थीम है आपका, फूड सेफ्टी। अगेन यहाँ पे फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, ठीक है, साइंस इन एक्शन, ये जो है 2025 का थीम है,
ठीक है। तो याद रखना 2025 का जो थीम है किसके लिए, ये जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 के लिए जो थीम है उसका थीम क्या है, ये थीम है फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 4 जुलाई 2024 को आयोजित शंघाई सहयोग संगठन किस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो यहाँ पे जो है ये आपका कहाँ पे संपन्न हुआ, ये कजाकिस्तान में हुआ। ठीक है। तो याद रखना ये चारों जो है यही मैं बता रहा था, यहाँ पे तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया और कजाकिस्तान हो गया, या इसको कजाकिस्तान बोलते हैं या कजाकिस्तान बोलते हैं। तो ये जो है इसके ये चारों एससीओ के मेंबर हैं। ठीक है। साथ साथ जो है आपका रसिया और चाइना भी है, रसिया और चाइना भी हो गया, रसिया चाइना हो गया, और यहाँ पे जो है पाकिस्तान और इंडिया हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या हो जाता है, बेलारूस और ईरान। ठीक है। ऊपर देखा था आपने बेलारूस ईरान, टोटल जो है यहाँ पे 10 मेंबर हो जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान जो है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान जो है ये मेंबर नहीं है, यहाँ पे तजाकिस्तान मेंबर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है आपका यहाँ पे आता है 27 जुलाई 2025 को यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति ने किस देश की विवादास्पद सोने की खान को संस्कृत विरासत स्थल के रूप में जो है पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। तो ये जो है किसने लिया है, मतलब किस देश ने लिया है, तो ये जापान ने। ठीक है। तो 2024 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर समिति के ने जापान की जो विवादास्पद सादो, एक विवादास्पद ये सादो सोने की खान है। ठीक है। इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर करा गया। अगर बात करें यहाँ पे इंडिया में टोटल जो है कितने जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पे, तो 44 हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में, 44 हैं। जो लेटेस्ट है वो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। ठीक है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, वो इसको जो है भी 2025 में जो है इसको दिया गया था यूनेस्को का टैग। ठीक है। अगेन यहाँ पे है मिशेल बार्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, तो ये जो है किस देश के रूप में पदभार संभाला है, तो ये जो है फ्रांस। ठीक है। तो फ्रांस के जो है ये प्रधानमंत्री के रूप में पदभार इन्होंने संभाला हुआ है, तो याद रखना ये पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप 2023 देख के डरिएगा मत। देखिए क्या हुआ था ना कि जो है 2023 का तो पेपर था, लेकिन अभी ये जो है 2024 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ पे पेपर उस समय का था, लेकिन अभी इसका जो पेपर हुआ है 2024 में हुआ है, इसलिए जो है इसे डरने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे है हाल ही में थाईलैंड में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में किसने निर्वाचित करा गया, तो यहाँ पे थाईलैंड की बात हो रही है। थाईलैंड जो है आपको पता होगा एक क्या है, आसियान मेंबर है। ठीक है। आसियान मेंबर है, और जो है ये जो है उसका बिम्स्टेक का भी ये पार्ट है। ठीक है। बिम्स्टेक का भी ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है किसने ये यहाँ पे लिया है, तो ये है पैंटो गटार्न सिनावात्रा। ठीक है। पैंटो गटार्न सिनावात्रा, तो इसके जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं थाईलैंड के। ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री थकसिन सियोनादा की सबसे छोटी बेटी जो है ये पिंटो गार्टन सिनावात्रा थाईलैंड की 31वें प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। यह पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगी। अगेन यहाँ पे 2024 में G20 कृषि मंत्रिपरिषद बैठक का आयोजन स्थल कौन सा था, तो इसमें पेरिस हो गया, ओटावा हो गया, क्यूबा हो गया, या क्वाइआवा हो गया, या यहाँ पे ब्रुसेल्स हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ये आंसर आपका सी वाला होगा। मतलब ये जो है आपका यहाँ पे कुआइवा में हुआ था। ठीक है। कुआइवा ब्राज़ील में हुआ था, तो याद रखना ये। नेक्स्ट आपका यहाँ पे व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। नाटो को हम भी पूछा जाता है कई बार, तो पता होना चाहिए। सबमिट इन जुलाई 2024, तो जुलाई 2024 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है आपको वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। ठीक है। तो ये बताना चाहिए वाशिंगटन डीसी में हुआ था। अगर नाटो की बात करें ना, तो नाटो में ये जो है प्रेजेंट टाइम में कितने जो है देश हैं, यहाँ पे 32 देश हो चुके हैं। ठीक है। तो कई क्वेश्चन पूछा था कितने देश हो चुके हैं, 32 देश हो चुके हैं इसमें। और जो है इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय वो बेल्जियम यहाँ पे है, बेल्जियम में है। अगेन इसके जो अभी जो है महासचिव जो हैं वो कौन है, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। ठीक है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और जो है महासचिव इसके जेम्स यहाँ पे स्टोल्टेनबर्ग हैं, और जो है 32 देश हैं प्रेजेंट टाइम में। तो ये जो है ये भी पता होना चाहिए इसके बारे में। नाटो हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसी की वजह से जो है यूक्रेन और रसिया का वार भी चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होना चाहता है। ठीक है। तो याद रखना अभी इसके जो दो नए जो है बने हैं, कौन कौन बने हैं इसके, फिनलैंड और स्वीडन।
ठीक है, तो इसके लेटेस्ट मेंबर बने हैं। फिनलैंड एंड स्वीडन जो है इसके लेटेस्ट मेंबर बने हैं, ये भी याद रखना। अगेन यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में भारत में आए चक्रवात को दान नाम किस देश ने दिया था? तो दान जो नाम है ये किस, सॉरी दाना है, दाना, दान नहीं, दाना नाम किस देश ने दिया था? तो ये जो है सऊदी अरबिया ने दिया था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, सऊदी अरबिया ने दिया था जो दाना आया था। ये कहाँ पे आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था, बे ऑफ बंगाल में आया था। कब आया था? अक्टूबर 2024 में आया था। अभी 1 साल का भी ये न्यूज़ नहीं है, मतलब 1 साल से कम का न्यूज़ है। और जो है जितने भी हमारे यहाँ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 1.5 साल के करंट अफेयर तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में भारत में आए जो है चक्रवात को दाना नाम सऊदी अरबिया ने दिया था, तो याद रखना। ठीक है, ये है। अगेन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित संघर्षों के दौरान उत्तरी यूरोपीय भूमि संचालन की निगरानी के लिए नाटो 2025 में रूसी सीमा के पास में डॉट डॉट एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा। तो जो है वो कहाँ पे स्थापित करेगा, किस देश में? तो ये फिनलैंड में स्थापित करेगा। ठीक है, क्योंकि फिनलैंड क्या है, इसका जो है मेंबर है। अब वैसे भी अगर इसमें जो है आप देखते हैं ना, तो आप देख सकते थे यहाँ पे किर्गिस्तान जो है इसका मेंबर नहीं है नाटो का। यहाँ पे यूक्रेन भी नहीं है और तुर्कमेनिस्तान भी नहीं है। ये है कौन से? यहाँ पे फिनलैंड है। तो फिनलैंड में ये कर रहे हैं। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको। यहाँ पे लैंड कमांड कहाँ पे करेंगे? फिनलैंड में करेंगे। अगेन यहाँ पे क्वाड के बारे में है, यहाँ पे लिखा है क्वाड लीडर समिट के संबंध में कथनों में कौन सा सही है, ये पूछा है। यहाँ पे पूछा है क्वाड लीडर समिट 2024 यहाँ पे विल्मिंगटन अमेरिका में किया गया, तो सही है। अगेन 2024 में समूह के गठन के 22 वर्ष पूरे हो गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन यहाँ पे भारत 2025 क्वाड लीडर्स समिट की मेज़बानी करेगा, तो हाँ ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है ये सही था। आपका स्टेटमेंट क्या होगा? ये वाला, मतलब ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। अगेन याद रखना, इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें 4 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। ठीक है, याद रखना। अगेन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने का, इसको हम स्किप कर सकते हैं। 44 क्वेश्चन यहाँ पे है, अक्टूबर 2024 से दिल्ली में भारतीय नृत्य पर 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की मेज़बानी किसने करी है? तो ये किसने करा है यहाँ पे? ये संगीत नाटक एकेडमी ने करा है। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी ने करा हुआ है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज होस्टिंग द 6th डे इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑन इंडियन डांस फ्रॉम द 16 अक्टूबर 2024 इन दिल्ली? तो ये जो है किसने करा था? ये संगीत नाटक एकेडमी ने करी थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे 2024 में कौन सा देश चीन की सैन्य आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ सहयोग कर रहे 2+2 यहाँ पे मंत्री स्तरीय वार्ता में यूनिकॉर्न के लिए प्रौद्योगिक हस्तांतरण पर चर्चा की है? तो ये किसने करा है यहाँ पे? ये जापान ने करा हुआ है। ठीक है, जापान ने करा हुआ है, तो याद रखना। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे, इन 2024 विच कंट्री इज कोऑपरेटिंग विद इंडिया टू काउंटर चाइनाज मिलिट्री असर्टिवनेस एंड हिज डिस्कस्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर यूनिकॉर्न एट द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 46 है, 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार एशियाई बैंक के कुल कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात पूछा है, तो इसमें जो है टोटल जो है अभी भी प्रेजेंट टाइम में एज ऑफ यहाँ पे अक्टूबर 2000 यहाँ पे अगस्त 2025 तक जो है इसमें जो है यहाँ पे 69 ही मेंबर हैं। ठीक है, 69 मेंबर ही हैं, ये पता होना चाहिए। तो जो है याद रखना। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि सब जिसमें जितने भी यहाँ पे हैं सब एशिया के मेंबर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है क्या है कि ये देखिए, यहाँ पे एशिया और प्रशांत क्षेत्र के जो है यहाँ पे 49 है और दुनिया के अन्य हिस्सों के 20 और हैं। ठीक है, तो याद ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि सिर्फ यहाँ पे जो है एशिया के ही मेंबर होंगे। ठीक है, तो अगर एशियन डेवलपमेंट की बात करें तो जो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ये 19 दिसंबर 1966 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला जो है फिलीपींस में है। ठीक है, तो मनीला फिलीपींस में आपको देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 का सदस्य बना? तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो G20 जो है इंडिया ने जब होस्ट करा था तो किस साल करा था? 2023 में करा था। और उस समय जो है अफ्रीकन यूनियन को जो है इसमें शामिल करा गया G20 में। तो G20 में प्रेजेंट टाइम में टोटल यहाँ पे 21 मेंबर हो चुके हैं। ठीक है, इसमें जो है 19 देश हैं और दो यूनियन है, एक अफ्रीकन यूनियन है, एक जो है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन पहले से था, अफ्रीकन यूनियन को जो है 2023 में ऐड करा गया जब इंडिया ने अध्यक्षता जो है संभाली थी। नेक्स्ट है आपका जो है 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया। अभी जो है इसमें क्या बोलते हैं 2023 का तो इंडिया ने करा,
ठीक है। उसके बाद 2024 का अगर G20 की बात करी जाए तो किस देश ने करा था, और 2025 की अगर बात की जाए तो किस देश ने करा था। ठीक है, तो ये जो है आप हमको कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका जो है 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं। तो विश्व बैंक में जो है आपको यहाँ पे 189 जो है सदस्य देश देखने को मिलेंगे, याद रखना। तो जो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है उसमें जो है 189 सदस्य मिलेंगे, अभी भी यही इतने ही हैं। और इसमें जो है विश्व बैंक जो है 5 संस्थाओं से मिलकर बना। देखो जो वर्ल्ड बैंक होता है ना, वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक अकेले कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये 5 संस्थाओं से मिलकर बना होता है। जैसे इसमें आपको IBRD देखने को मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, एंड अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाता है आपका यहाँ पे बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी दिखेगी, मीगा दिखेगी, एंड निवेश निवाद निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, यहाँ पे ICSID। तो कई बार पूछा जाता है कि मतलब कि इसमें पांचों में से कौन है कौन नहीं है, तो ये नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये पांचों मिला के जो है वर्ल्ड बैंक बनता है। अगेन यहाँ पे है यहाँ पे लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र के महासभा किस तारीख को शुरू हुई थी। तो ये जो है ये कब शुरू हुई थी, यहाँ पे 24 सितंबर को शुरू हुई थी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें ना UNGA की बात करें, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो जो है ये मतलब इसमें प्रेजेंट टाइम में 193 देश हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 193 देश हैं। और जो लेटेस्ट जो है जो इसका मेंबर बना था वो कौन सा देश था, वो साउथ सूडान था। ठीक है, साउथ सूडान था, ये 2011 में बना था। तब से इसके जो है अभी कोई मेंबर इसमें ऐड नहीं हुए हैं, तो याद रखना। अच्छा, यहाँ पे जो है 2 देश इसके मेंबर नहीं है, जैसे हमको लगता होंगे, जैसे फ़लस्तीन हो गया, तो फ़लस्तीन जो है इसका मेंबर नहीं है UN का। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, एक आपको वेटिकन सिटी आपने सुना होगा, वेटिकन सिटी भी जो है इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, फ़लस्तीन को जो है इसका मेंबर बनाने की बात चल रही है, तो याद रखना। और UN का जो फॉर्मेशन हुआ था ये 24 अक्टूबर जो है 1945 में हुआ था। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे ये चीज़ है, इसके बारे में पूरा यहाँ पे बताया गया है। अगेन यहाँ पे है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2000 सम्मेलन ने सर्वसम्मति से 1 जनवरी 2024 को कितने देश को जो है पूर्ण बनाने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। तो इसने देखो 6 देश को आमंत्रित करा था। ठीक है, 6 देश को आमंत्रित करा था, पहले मैं बता चुका हूँ 6 देश को आमंत्रित करा था, लेकिन इसमें से सिर्फ 5 देशों ने ही इसको जो है मेंबरशिप को ग्रहण करी है। तो टोटल इसमें जो है 10 मेंबर हो चुके हैं। ठीक है, 10 मेंबर इसमें हो चुके हैं। तो यहाँ पे ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ये 5 तो हैं ही हैं। साथ साथ इसमें जो है आपको इजिप्ट मिलेगा। ठीक है, इजिप्ट हो गया और जो है इथोपिया हो गया। 2 तो अफ्रीकन वाले हो गए, इजिप्ट और इथोपिया। इजिप्ट हो गया और इथोपिया हो गया, फिर आपको ईरान देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे UAE देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। सऊदी अरबिया को भी इनवाइट करा गया था, बट सऊदी अरबिया ने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं करा है। तो ये चीज़ है, ये थोड़ा सा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइस।